सुप्रभातम। आज हम हमारी पुस्तक के 11वें पाठ का अभ्यास कार्य करें। उसका नाम है यमुना विषरहिता। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य में प्रश्न संख्या 1 है, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। षड्वर्षीय, गोपाः, अगच्छन्, पिपासया, अभवन्, पीत्वा, मूर्छिताः, व्याकुलः, वस्तुतः, कुण्डं, पश्वः, मृत्यु, शुष्काः। इस प्रकार सारे शब्दों का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद ये हमारा लिखित कार्य। लिखित कार्य में प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, गोपाः केन सह यमुना तटम आगच्छन्। इसका उत्तर होगा गोपाः कृष्णस्य सह यमुना तटम आगच्छन्। एक बार फिर देखिए, गोपाः कृष्णस्य सह यमुना तटम आगच्छन्। दूसरा प्रश्न है, गोपाः कस्य जलं पीत्वा मूर्छिताः अभवन्। इसका उत्तर होगा गोपाः यमुना जलं पीत्वा मूर्छिताः अभवन्। तीसरा प्रश्न है, यमुना जलं विषाक्तं किम अभवत्। इसका उत्तर होगा वस्तुतः यमुना जले कालियानागस्य कुण्डम् आसीत्, यमुना जलं विषाक्तम् अभवत्। श्री कृष्णः किमर्थं व्याकुलः अभवत्। इसका उत्तर होगा श्री कृष्णः गोपाः मूर्छितान् दृष्ट्वा व्याकुलः अभवत्। खगाः पशवः च कथं मृत्युं प्राप्ताः। इसका उत्तर होगा खगाः पशवः च तज्जलं पीत्वा मृत्युं जाताः। कालियानागस्य कति फणाः आसन्। कालियानागस्य 1+100 फणाः आसन्। 1+100 फणाः 101। 6. सर्वप्राणिनां प्रभुः कः। सर्वप्राणिनां प्रभुः श्री कृष्णः अस्ति। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. श्री कृष्णः यमुना तटम आगच्छत्। खाली स्थान में आएगा वृंदावन। ख. अपि तेन सह आगच्छन्। खाली स्थान में आएगा गोपाः। ग. जलं पीत्वा ते अभवन् मूर्छिताः। वस्तुतः यमुना जले कालियानागस्य आसीत्। खाली स्थान में आएगा कुण्डम। ते वृक्षाः शुष्काः जाताः। खाली स्थान में आएगा वायुना। च. वयं जन्मतः विषयुक्ताः। खाली स्थान में आएगा नागाः। छ. श्री कृष्णः अक्रोध। खाली स्थान में आएगा अनुग्रहम्। प्रश्न संख्या 4 है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। क. श्री कृष्णः षड्वर्षीय आसीत्। यह इसके सामने आएगा सत्यम। ख. गंगा जले कालियानागस्य कुण्डम् आसीत्। असत्यम। यमुना जलं पीत्वा गोपाः मूर्छिताः अभवन्। इसके सामने आएगा सत्यम। कालियानागः श्री कृष्णम् अमारयत्। असत्यम। कालियानागस्य 1+100 फणाः आसन्। सत्यम। कालियानागः सर्वप्राणिनां प्रभुः आसीत्। असत्यम। प्रश्न 5 है, किसने किससे कहा। पहला वाक्य, वयं नागाः जन्मतः एव विषयुक्ताः। यह वाक्य कालियानाग ने श्री कृष्ण से कहा था। तो आपको लिखना है
काल्यानागः श्री कृष्ण। दूसरा वाक्य है रे दुष्ट इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ। ये वाक्य श्री कृष्ण ने काल्यानाग से कहा था, तो इसमें आएगा श्री कृष्ण काल्यानाग। प्रश्न संख्या 6 है सुमेल कीजिए। आ में जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने आपको ब में से सही शब्द छाट करके लिखना है। षड्वर्षीय कृष्ण, षड्वर्षीय के सामने आपको लिखना है श्री कृष्ण। पिपासाया आकुलाः गोपाः, विषाक्तम यमुना जलम, काल्यानागस्य कुंडम, श्री कृष्ण सर्व प्राणिनां प्रभु। प्रश्न संख्या 7 है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। क श्री कृष्ण सा के अकच्छन, सही उत्तर है इसमें गोपाः। गोपाः के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। पिपासाया आकुलाः आसन, गोपाः, इस पे भी गोपाः के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। यमुना जलम आसेर विषाक्तम, विषाक्तम के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। यमुना जलम पीत्वा के मृत्यु प्राप्ताः खगाः पशवः एते सर्वे, इसमें उत्तर आएगा एते सर्वे, क्योंकि पशु भी और पक्षी भी दोनों मर गए थे, तो इसमें दोनों उत्तर सही है। तो इसमें आपको तीसरे वाले एते सर्वे पर राइट का निशान लगाना है। जन्मतः विषयुक्ताः सन्ति नागाः, जन्म से ही जहरीले होते नाग, तो आपको नागाः पे राइट का निशान लगाना है। सर्व प्राणिनां प्रभुः अस्ति श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पे आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 8 है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पुरुष और तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में तीनों वचन में होगा अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्। मध्यम पुरुष में होगा अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत्। उत्तम पुरुष में होगा अगच्छन्, अगच्छाव, अगच्छाव। अभवत्, प्रथम पुरुष तीनों वचन में होगा अभवत्, अभवताम्, अभवन्। मध्यम पुरुष में होगा अभवः, अभवतम्, अभवत्। उत्तम पुरुष में होगा अभवम्, अभवाव, अभवम्। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है, वाक्य है एक बार 6 वर्षीय श्री कृष्ण यमुना के किनारे गए। इसका संस्कृत अनुवाद होगा एकदा षड्वर्षीयः श्री कृष्ण यमुना तटम आगच्छत्। दूसरा वाक्य है श्री कृष्ण के साथ बहुत से ग्वाल बाल भी आए। इसका संस्कृत अनुवाद होगा श्री कृष्णस्य सह गोपाः अपि आगच्छन्। तीसरा वाक्य है यमुना के जल को पीकर सभी ग्वाले मूर्छित हो गए। इसका संस्कृत अनुवाद होगा यमुना जलम पीत्वा ते मूर्छिताः अभवन्। चौथा वाक्य है वास्तव में काल्यानाग का कुंड यमुना के जल में था। इसका संस्कृत अनुवाद होगा वस्तुतः काल्यानागस्य कुंडम यमुना जले आसीत्। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे कारण सारा जल जहरीला हो गया? इसका संस्कृत अनुवाद होगा किम न जानसि त्वं यत् तव कारणात् सर्वं जलं विषयुक्तं भवति। हम सब ना जन्म से ही जहरीले होते हैं। इसका संस्कृत अनुवाद होगा वयम नागाः जन्मतः एव विषयुक्ताः। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है गोपाः पिपासाया आकुलाः आसन्। इसका हिंदी अनुवाद होगा ग्वाले प्यास से बेचैन हुए। जलम पीत्वा ते मूर्छिताः अभवन्। पानी पीकर वे सब बेहोश
हो गए। वायुआ अपि तेन विषयुक्तः अभवत्। इसका हिंदी अनुवाद होगा, हवा भी उससे जहरीली हो गई। श्री कृष्ण तस्य फलान आरुह्य अनर्त्यत। इसका हिंदी अनुवाद होगा, श्री कृष्ण नाग के फलों पर चढ़कर नाचे। अयम न मम अपराध। इसका हिंदी अनुवाद होगा, यह मेरा दोष नहीं है। स हस्तौ संयोजे अवदत्। इसका हिंदी अनुवाद होगा, उसने हाथ जोड़ करके कहा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आगच्छत् निर्गच्छत्, विषम अमृतम, मृत्यु जन्मः, शुष्काः हरिताः, यदा तदा, आरोह आरुह्य, अधिकम न्यूनम, जमतः मृत्युतः, अपराधः पुण्यः, अनुग्रह निग्रह, तौ मम, इतः तत्। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले लिखने कृष्ण के 3 पर्यायवाची शब्द। तो केशवः, आदित्यः, दर्शिनः। जलम नीरम वारेम सलिलम, तटम कूलम छोरम कगारम, खगाः विहगः, परिंदा पंछी। यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। हमने आपको नोट्स दिए। नोट्स में जिस प्रश्न पे लिखा हुआ है प्रश्न के पुस्तक में भरिए, उसको आपको पुस्तक में करना है। जिस प्रश्न पे लिख रहा है कॉपी में करिए, उसको आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।